हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ यश सक्सेना, सर्टिफाइड पर्सनल फिटनेस ट्रेनर फ्रॉम फिट एंड लिव। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आया हूँ और बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक के साथ आया हूँ। क्रिटिकल इसलिए क्योंकि जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि पूरा वर्ल्ड, एंटायर ग्लोब इज़ गोइंग थ्रू कोरोना वायरस पेंडेमिक और बहुत परेशान करके रखा हुआ है इसने हम सबको। काफ़ी लोगों की लाइफ गई है, काफ़ी लोग बीमार पड़े हैं, इकॉनमी चली गई है, हेल्थ चली गई। सो गाइज़, बॉस्टन यूनिवर्सिटी, जो यूएस की बॉस्टन यूनिवर्सिटी है, उसने एक स्टडी पब्लिश करी कल, और वो स्टडी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं चाहता था कि आपके साथ डिस्कस करूं, और ये इसलिए डिस्कस करना चाहता हूं क्योंकि एक हेल्थ रिलेटेड टॉपिक है। उस स्टडी के अकॉर्डिंगली जिन लोगों के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, उन लोगों को कोरोना वायरस ने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। जी हाँ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, योर विटामिन डी डेफिशिएंसी इज़ हाईली रिलेटेड टू द सीवियरिटी ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन। जी हाँ। सो गाइस, वो जो स्टडी है उसका लिंक मैं यहाँ पे अपने इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। आप भी उस स्टडी को जाके पढ़ सकते हैं। उसका पूरा समरी मैं आपको समझा देता हूँ। वो स्टडी क्या कहती है? वो स्टडी ये कहती है कि जिन लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी है, उन लोगों को जब कोरोना वायरस इन्फेक्शन होता है, तो जब कोरोना वायरस इन्फेक्शन के कुछ स्टेजेस हैं, हम जानते हैं। उसे एक स्टेज ऐसी भी आती है उसमें जब बहुत सीवियर हो जाता है कि ऑक्सीजन जो है हम लोग नहीं ले पाते ढंग से। तो जो ऑक्सीजन लेने की जो कैपेसिटी है वो उन लोगों में कम हो जाती है जिन लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी है। टू प्रोड्यूस एंड टू टेक ऑक्सीजन कैपेसिटी रिड्यूसेस इफ़ यू आर डिफिशिएंट इन विटामिन डी। नाउ गाइस, उन्होंने करा क्या? इन लोगों ने जब स्टडी करी, इन्होंने 40 साल के ऊपर जो वो ग्रुप है, वो एज है जिसको कोरोना वायरस इन्फेक्शन का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, 40 ईयर्स के अबव के ग्रुप का, उन लोगों को उन्होंने उस पॉपुलेशन ग्रुप पे टेस्ट किया। तो उन्होंने पाया कि 20% लोग जिनके अंदर विटामिन डी जो है 30 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से कम है, जी, जिनके में 30 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से कम है जिनके ब्लड में विटामिन डी का लेवल, वो लोग जो है उसको, उनके लिए वो फैटल हो गई, मतलब दे डाइड। उन्होंने जो सर्वे करा उसमें, और ये सर्वे उन्होंने जब करा तो ऑब्वियसली ये सर्वे ये लोग पेशेंट्स के ऊपर करते हैं जो कि एडमिट हैं, और 10% पॉपुलेशन ऐसी थी कंपेयर टू 20% की जो है वो विटामिन डी की कमी थी उनके ब्लड में, और 10% वो थे जो कि नॉर्मल थे, जिनकी कोरोना वायरस के कारण अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। सो ये स्टडी जो है वो बॉस्टन यूनिवर्सिटी ने करी। अब गाइस, थोड़ा सा मैं आपको ज़्यादा टेक्निकल तो नहीं समझा पाऊँगा। ज़्यादा टेक्निकल समझाने बैठूंगा तो आप भी कंफ्यूज होगे, मैं भी आपको बताने में प्रॉब्लम होगी मुझे। तो मैं आपको बहुत ही हाई लेवल समझाता हूँ कि होता क्या है कि आपके ब्लड में ना, जब आपको कोरोना वायरस इन्फेक्शन होता है तो कुछ टेस्ट करे जाते हैं, ब्लड टेस्ट करे जाते हैं। उसमें से एक टेस्ट होता है CRP। वो आप यूजुअली भी आपने देखा होगा, कभी आप किसी इन्फेक्शन के लिए गए हैं, आपके डॉक्टर जो है वो CRP टेस्ट करवाता है। CRP टेस्ट जो होता है वो होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन की मेजरमेंट करता है कि कितनी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन मतलब आप समझिए एक तरह की सूजन होती है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। हाई CRP जिन लोगों के बॉडी में पाया गया है, उन लोगों के अंदर हाई इन्फेक्शन पाया गया है। हाई CRP तब भी होता है जब बहुत हाई, तब भी होता है जब कैंसर होता है आपको। हाई CRP तब भी होता है जब बहुत ज़्यादा प्रोटीन आपकी बॉडी में रिलीज़ होने लगता है, प्रोटीन प्रोडक्ट्स होते हैं। अब उस प्रोटीन से रिलेट मत करिएगा जिसका डिस्कशन हमने अपनी मसल बिल्डिंग में करा है। वो बॉडी के अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन्स के बहुत फॉर्म्स होते हैं, तो वो प्रोटीन भी रिलीज़ होता है जो कि आपके ब्लड में नहीं होना चाहिए जब आपका CRP हाई होता है। उस प्रोसेस को कहा जाता है साइटोकाइन स्टॉर्म। बॉडी के अंदर जब आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिलीज़ होने लगता है, ये साइटोकाइन स्टॉर्म, अगर आप विटामिन डी आपके अंदर अगर सफिशिएंट है तो विटामिन डी की सफिशिएंसी इसको सप्रेस कर देती है। ये साइटोकाइन स्टॉर्म आपकी बॉडी को नहीं हिट करता। जब बॉडी को नहीं हिट करता तो कोरोना वायरस के जब ट्रीटमेंट चल रहा है तो आपकी बॉडी जो उसका इम्यून सिस्टम बेटर होता है कंपेयर टू दोस्त जिनकी बॉडी में ये साइटोकाइन स्टॉर्म हिट कर जाता है और ज़्यादा प्रोटीन रिलीज़ होता है, जिनका CRP बहुत हाई हो जाता है। सो गाइस, नेट इस पूरी स्टडी का जो डिस्कशन वो यही है कि आप लोग विटामिन डी सफिशिएंसी रखें। अब विटामिन डी सफिशिएंसी कैसे रखें गाइस, इसके लिए मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि विटामिन डी एक छोटा टॉपिक नहीं है। जब आप टेस्ट कराने जाते हैं तो विटामिन डी 25 OH हाइड्रोक्सी का टेस्ट होता है, आपने कभी कराया होगा।
तो उसके अंदर इंटरनेशनल यूनिट का डिस्कशन करना होगा मुझे आपसे कि कितना आपको रोज़ की डोसेस चाहिए। और बेस्ट सोर्स अगर मैं विटामिन डी का बोलूँ आपको समरी में सन होता है। फूड सोर्स के थ्रू जो एब्जॉर्प्शन है विटामिन डी का इतना अच्छा नहीं होता एज़ कम्पेयर टू जो सन से होता है। तो एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ विटामिन डी के लिए, डोंट शन द सन। आपको सूरज से दूर नहीं भागना। सवेरे की धूप तो बहुत अच्छी होती है विटामिन डी एब्जॉर्प्शन के, तो विटामिन डी का बेस्ट सोर्स सन होता है। एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और इसी के बाद बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो विटामिन डी के ऊपर, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा मुझे लगा कि मुझे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी चाहिए और आपको इसके बारे में बताना चाहिए। विटामिन डी के ऊपर मैं पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि विटामिन डी में आप क्या क्या खा सकते हैं, विटामिन डी कैसे आपके ब्लड में अब्जॉर्ब होता है, कैसे सूरज से वो अब्जॉर्ब होता है, और इंटरनेशनल यूनिट क्या होती है, और हम लोग जब ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसमें क्या एक नॉर्मल लेवल होना चाहिए विटामिन डी। सो गाइस ध्यान रखिए, विटामिन डी लेवल आपको अपना हमेशा अच्छा रखना है। वो स्टडी के बारे में पढ़िए, मैं उसका लिंक शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप हेल्दी, डू वर्कआउट एट होम एंड बाय बाय, फिर मिलेंगे।